खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुशामदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर पुलिस के नई भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स में तकरीरनामे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियों और गैर मुतज़िल अज़म का है नतीजा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शराब पर पाबंदी के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी को भी शराब पीने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लोग अपनी मर्जी से दुकानों पर जाते हैं, हुकूमत ना किसी को वहां ले जा रही है और ना ही शराब की तशहीर या दस्तयाबी में इजाफा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नालेन परभात ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में पाकिस्तानी सरपरस्त दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखी हुई है और मंशियात मुखालिफ मुहिम को भी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर सूरत हाल में मजबूती से खड़ी है और मुल्क की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि एक अफसर के तबादले के बदले एक वजीर ने 30 लाख रुपए रिश्वत तलब की। उन्होंने दावा किया कि इस मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी वजीर का दिफा करते हुए कहा कि वो जमात के खजानची हैं। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पलटवार महबूब मुफ्ती के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम पहले होमवर्क कर लिया करें। उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वजीर पर तबादले के बदले 30 लाख रुपए मांगने के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पीडीपी राज्यसभा इंतखाबात से मुतल्लिक इंकशाफात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने पीडीपी की सरबराह महबूब मुफ्ती पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उन्हें तो हमारी जमात के खजांची के बारे में भी इल्म नहीं, ये झूठ और धोखे की है सियासत। उन्होंने पीडीपी को उसके माजी के फैसलों और भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद पर भी बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपना दोहराया आज फिर बयान। साबिक पीडीपी बीजेपी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर 2014 के बाद मंशियात के फैलाव का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस बहरान के बायस हजारों नौजवानों और खानदान मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत पीडीपी बीजेपी दौरे हुकूमत में बढ़ी और जो लोग आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं उन्हें मौजूदा सूरत हाल का जवाब देना चाहिए। वज़ीर आला बनते ही तमिलनाडु के विजय ने दिया तोहफा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और खवातीन के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। हलफबरदारी तकरीब के फौरन बाद विजय ने सीनियर अफसरान और वुज़रा की मौजूदगी में अहम सरकारी फाइलों पर किए दस्तखत, जो टीवी के हुकूमत के फलाह व बहबूद और हुक्मरानी के एजेंडे के आगाज का इशारा था। तमिलनाडु ने नई नस्ल, नई आवाज और नई सोच का इंतखाब कर लिया। राहुल गांधी की नवमंतखब वज़ीर आला विजय को मुबारकबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा, कहा तमिलनाडु के वज़ीर आला के तौर पर विजय की हलफबरदारी के मौके पर मैं उन्हें उनकी जमात और पूरी तरक्याती पसंद इत्तेहाद को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शुमारे के इख्तिताम में जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कल यानी 11 से 13 मई तक जम्मू कश्मीर में मौसम अमूमन अबरालूद रहेगा, जबकि कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिशों का है इम्कान। इस दौरान बाज़ इलाकों में जालाबारी, आसमानी बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 मई तक मौसम जज़वी तौर पर अमूमन अबरालूद रहेगा, जबकि 17 और 18 मई को दोबारा मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का है इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।